हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जिन लोगों को पता नहीं है कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ के लिए अप्लाई कैसे करना है और हम लोग ऐसी कौन सी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं जिससे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अलॉटमेंट मिल सके आईपीओ का। और एक बार जब आप लोगों का अलॉटमेंट हो जाए स्टॉक, तो उस स्टॉक की ओपनिंग एक्सपेक्टेड प्राइस हम लोगों को कैसे पता चलेगी, वो सारे टर्म हम लोग इस आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गूगल पे आ जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे व्हाट इज आईपीओ। जैसे हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे, यहाँ पर आप लोगों का आईपीओ का मीनिंग यहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और स्टॉक लॉन्च इज पब्लिक ऑफरिंग इन विच शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर सोल्ड to institutional investor and usually also to retail investors. An IPO is typically underwriting by one or more investment banks who also arrange for the shares to be listed on one or more stock exchange. तो जैसे कि हम लोगों को यहाँ पर आईपीओ की पूरी डेफिनेशन और उसका एक क्विक ब्रीफ पता चल गया कि पब्लिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब क्या होता है। जो स्टॉक हम लोगों का स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले हम लोगों को एक चांस मिलता है उसे पहले ही बाय करने का, जिसका हम लोगों को हो सकता है कि कम में हम लोगों को अलॉटमेंट मिले और उसका जो प्राइस है वो हम लोगों को जो ओपनिंग प्राइस है उसी पे हम लोगों को गेन देखने को मिले। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हम लोगों को आईपीओ को अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर मैं अपनी जीरोधा अकाउंट में आ जाऊँगा। आप लोग कोई भी ब्रोकर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप लोगों का ऑलरेडी जो भी ब्रोकर पे आप लोगों का अकाउंट होगा उसमें आप लोग जाके आईपीओ के सेक्शन में जाके ऊपर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जीरोधा में आएंगे। यहाँ पे आईपीओ के सेक्शन में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 11 आईपीओ ऑलरेडी हम लोगों को यहाँ पे बता रहा है ऑनगोइंग आईपीओ। यहाँ पर ऑलरेडी इतने सारे आईपीओ है जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हैं जिन लोगों की लास्ट डेट ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है वो सारे के सारे आईपीओ यहाँ पे क्लोज हम लोगों को शो कर रहे हैं। तो हम लोग अभी इसको अप्लाई नहीं कर सकते। जो ऊपर यहाँ पे अप्लाई का हम लोगों को ऑप्शन आ रहा है, इन्हीं सारे आईपीओ में से हम लोग किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जो हम लोगों का सबसे पहला यहाँ पर आप लोग आईपीओ देख रहे होंगे, यहाँ पर प्री अप्लाई हम लोगों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका अप्लाई का डेट है वो है 20 to 22 सितंबर के लिए। ये ऊपर के दो वाले स्टॉक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो नीचे है वो 18 to 21 सितंबर के डेट में हम के बीच की डेट में हम लोग कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे आप लोग देखोगे तो 15 to 20 सितंबर के भी स्टॉक से जो ऑलरेडी यहाँ पर लिस्टेड हम अप्लाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिस्ट में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इस आईपीओ को हम लोग अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आ रहा होगा और यहाँ पर इशू साइज जो है हम लोगों का वो यहाँ पर लॉट साइज यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलेगी 105 स्टॉक्स हो गए एक लॉट में। और उसका प्राइस रेंज जो होगा 135 to 142 के बीच में हम लोगों को यहाँ पर हो सकता है कि वो लिस्टिंग हम लोगों को मिले। यहाँ पर हम लोगों का जो ऑफर स्टार्ट हुआ है वो 15 सितंबर को स्टार्ट हुआ है। ऑफर एंड होगा 20 सितंबर को। अलॉटमेंट के हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों को जो आईपीओ है वो अलॉट हुआ है या नहीं, वो है 25 सितंबर। अगर आप लोगों को स्टॉक अलॉट नहीं हुआ होगा तो आप लोगों का रिफंड हो जाएगा 26 सितंबर तक और डीमेट में ट्रांसफ़र होगा 27 सितंबर तक। और जो लिस्ट होगा स्टॉक मार्केट में जो आप लोग जिसमें हम ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि हम लोग नॉर्मल स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, इंट्राडे, स्विंग या फिर उसको इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हैं, तो वो लिस्ट होगा स्टॉक मार्केट में 29 सितंबर को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपकी यूपीआई आईडी, यहाँ पर आपका जो भी बाकी का डिटेल्स आप लोग डाल सकते हैं। यहाँ पर आप ज़्यादा भी लॉट आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग जैसे चाहे वैसे अपने हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं या फिर आपके हिसाब से लॉट्स यहाँ पर आप ले सकते हैं। इसको हम लोग जब एक बार अप्लाई कर देंगे तो ऐसी कौन सी टर्म है जो जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों का आईपीओ तो हम लोग ने अप्लाई कर दिया है, लेकिन हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अलॉटमेंट कैसे मिलेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है ये जो आईपीओ होता है वो पूरा लक बेस्ड होता है, इसमें हम लोग कोई टेक्निकल कोई ट्रिक यूज़ नहीं कर सकते जिससे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ अलॉटमेंट हो। लेकिन हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि आप लोग एक से ज़्यादा अकाउंट से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताता हूँ।
आप लोगों के पास एक अकाउंट है, तो आप लोग अपने अकाउंट से, आप एक अकाउंट या आपका हो गया, और आप अपने दोस्त या फिर अपने फैमिली या फिर किसी भी रिलेटिव से आप अगर 3 अलग अलग अकाउंट से अगर आप अप्लाई करोगे, तो आप लोगों के जो अलॉटमेंट के चांस होंगे, जो अलॉटमेंट के चांस होंगे वो 3 गुना बढ़ जाएंगे। आप लोग समझ रहे हो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि मैं जब भी अपने किसी आईपीओ के लिए अप्लाई करता हूँ, तो मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट से अप्लाई कर सकूँ, और मैं यूजुअली 9 to 15 अकाउंट से मैं हमेशा अप्लाई करता हूँ, जिसमें से मुझे लास्ट टाइम जो मैंने अडानी विल्मार का AWL का जो आईपीओ आया था, तब मैंने उसको 233 रुपीज़ में मुझे अलॉटमेंट हुआ था 6 लॉट्स, वो भी, और ये 6 के 6 सारे डिफरेंट अकाउंट से मुझे अलॉटमेंट हुआ था, जिसकी वजह से मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो था 75K का। और मुझे जो वहाँ पर जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो अडानी विल्मार है उसका प्राइस 800 तक टच कर गया था, तो मैंने ऑलरेडी उसमें से जो 5 लॉट्स थे वो मैंने यहाँ पर सोल्ड कर दिए ऑन द एवरेज ऑफ 700 या 715 के आसपास मैंने सारे स्टॉक्स या सारे लॉट्स निकाल दिए थे, जिसमें मुझे नियर 2.15 का लाख का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। सो आप लोग ये ट्रिक एक यूज़ कर सकते हो कि अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के अकाउंट से आप लोग अलग अलग अकाउंट से आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को जो स्टॉक की जो मतलब आईपीओ मिलने की जो अलॉटमेंट की चांसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप लोग को हो सकता है कि अब अच्छा प्रॉफिट भी हो। और आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप लोग पहले एनालाइज कर लीजिए सारे आईपीओ को, आप लोग उसका जीएमपी चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आप लोग किसी भी आईपीओ के लिए अप्लाई कीजिए। अभी आप लोगों को पता नहीं होगा शायद कि ये जीएमपी क्या होता है। अगर आप लोग किसी भी स्टॉक को किसी भी आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो, तो उस सबसे पहले आप लोगों को जो दिमाग में सबसे पहली चीज़ रखनी चाहिए वो है जीएमपी। जैसे कि मैं आप लोगों को अगर यहाँ पर एग्जांपल बताऊँ, तो आप लोग यहाँ पर गूगल पे चले जाइए, और अब हम लोग जो स्टॉक जो आईपीओ को अभी देख रहे थे यात्रा, तो हम लोग यहाँ पर वही सर्च करेंगे, जीएमपी ऑफ यात्रा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मीनिंग ऑफ जीएमपी देख लेंगे। व्हाट इज जीएमपी इन आईपीओ? सो यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेगा, ग्रे मार्केट प्रीमियम is a good way to gauge the market sentiment for an initial public offering IPO before it's listed on the stock market exchange. IPO GMP refers to the difference between the price at which shares are traded in the grey market price and the issue price set by the company. So जैसे कि अभी यहाँ पर आप लोग ने डेफिनेशन पढ़ ली होगी, आप लोगों को इससे तो इतना आइडिया तो आ गया होगा कि जो हम लोगों का ग्रे मार्केट प्राइस होता है, अभी समझ लीजिए हम लोगों का जो एक आईपीओ है, हम लोग को अलॉटमेंट होने वाला है 130 to 142 के बीच में। सो उसका हम लोग मैक्सिमम पकड़ेंगे 142, हम लोग उसका प्राइस पकड़ेंगे। और अगर हम लोग यहाँ पर जीएमपी अगर हम लोगों को प्रीमियम का प्राइस बता रहा है 2 रुपीज़, तो 142 प्लस 2 रुपीज़ मतलब हम लोगों का जो ओपनिंग प्राइस हो सकता है वो 144 के आसपास हो सकता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक लाइव एग्जाम्पल बता देता हूँ, जीएमपी ऑफ यात्रा ऑनलाइन आईपीओ। सो यहाँ पर आप लोग ऐसे सर्च कर लोगे तो यहाँ पर बहुत सारे आप लोगों को लिस्ट देखने को मिलेंगे। आप लोग सबसे पहले कोई भी यहाँ पर जो भी आए वहाँ पर क्लिक कर सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी एक स्पेसिफिक साइट नहीं है, आप लोग जो साइट पे देखना चाहो आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को ये लिखा हुआ यहाँ पर दिख रहा होगा, यात्रा ऑनलाइन आईपीओ इशू बुक 20% so far on day 2, चेक सब्सक्रिप्शन स्टेटस जीएमपी एंड अदर की डिटेल्स। तो जैसे कि आप लोगों को सब्सक्रिप्शन पता होगा, आप जैसे कि आप यहाँ पर आईपीओ के लिए जब अप्लाई करते हैं यहाँ पर, सो यहाँ पर हम लोगों को वहाँ उसका परसेंटेज देखने को मिलता है कि कितने परसेंट ये सब्सक्राइब हुआ है। आप लोग एंजल वन वगैरह में आप लोग देखोगे तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिल जाएगा, वहाँ पर परसेंटेज के साथ आप लोगों को सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा जब आप किसी आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दिस स्टॉक बिलोंग्स टू द small medium enterprises segment which usually has low liquidity and hence also riskier. It will be traded in a lot size 1000 shares after listing on NSE. तो यहाँ पर आप लोगों को सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप लोगों को इसका अगर परसेंटेज चेक करना है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एंजल वन पे चेक कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत एक स्पेसिफिकली आप लोगों को सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखने को मिल जाएगा।
सो यहाँ पर हम लोग यात्रा का यहाँ पर सारी डिटेल्स देख लेंगे। सो यात्रा ऑनलाइन आईपीओ, द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ ऑफ यात्रा ऑनलाइन विच ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन September 15 हैज़ सो फार रिसीव्ड लैक क्लस्टर रिस्पॉन्स फ्रॉम इन्वेस्टर। सो यहाँ पर जैसे कि आप लोग लिखते हुए यहाँ पर कुछ ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है यात्रा के लिए। सो द 775 करोड़ वर्थ यात्रा ऑनलाइन आईपीओ विल क्लोज ऑन वेनसडे September 20। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 20 सितंबर को ये आईपीओ अप्लाई करने का हम लोगों का जो टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा और वो वहाँ पर आईपीओ क्लोज हो जाएगा। सो यहाँ पर ऑल अदर डिटेल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। यात्रा ऑनलाइन आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्टेटस, यात्रा ऑनलाइन आईपीओ हैज़ बीन सब्सक्राइब 20% इन टोटल ऑन मंडे। तो 20% तो मेरे हिसाब से जो 20% सब्सक्रिप्शन है वो बहुत लो है एक आईपीओ के हिसाब से। जब मैंने नायका और AWL के लिए जब मैंने अप्लाई किया था तो वहाँ पर जो हम लोगों को सब्सक्रिप्शन देखने मिला था वो मोर देन 300% सब्सक्रिप्शन था। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर 20% ही यात्रा का सब्सक्रिप्शन स्टेटस है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही वीक सब्सक्रिप्शन है। सो यात्रा ऑनलाइन आईपीओ इशू सब्सक्राइब्ड 11% ऑन डे 1। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चेक सब्सक्रिप्शन स्टेटस GMP अदर की डिटेल्स। तो यहाँ पर यात्रा ऑनलाइन आईपीओ डिटेल्स का यहाँ पर आईपीओ का डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। सो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे कि हम लोगों को यहाँ पर GMP कहाँ पर देखने को मिलेगा। पहले वही आप लोगों को मैं बता दूँ। जी हाँ, यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हैं यात्रा आईपीओ GMP टुडे। यात्रा ऑनलाइन आईपीओ GMP टुडे और ग्रे मार्केट प्रीमियम टुडे इज 0 विच मीन्स शेयर वर ट्रेडिंग एट पर विथ द इशू प्राइस ऑफ 142 विथ नो प्रीमियम और डिस्काउंट इन द ग्रे मार्केट प्राइस। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोगों को पता चलेगा कि ये जो GMP अभी यात्रा का है वो है 0। सो जिसका ये मतलब होता है कि अगर 142 का हम लोगों को एवरेज मिलता है, अगर लिस्टिंग प्राइस हम लोगों को 142 का मिलता है तो हम लोगों को वहाँ पर स्टॉक का प्राइस जो है ना उसमें हम लोगों को गेंस देखने को मिलेगा ना उसमें वहाँ पर लॉस देखने को मिलेगा। और जैसे कि यहाँ पर 20% सब्सक्रिप्शन है, मेरे हिसाब से ये जो आईपीओ है वो अपने जो एवरेज प्राइस है 142 उसके बिलो ही ओपन होना चाहिए, क्योंकि 20% सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन होता है एक आईपीओ के हिसाब से। सो यहाँ पर हम लोग दूसरे आईपीओ का भी GMP चेक कर लेंगे। सो तो दूसरा आईपीओ है वो है हॉलमार्क ऑप्टो मेगाट्रॉनिक्स। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले गूगल पे चले जाएंगे और यहाँ पर जाके हम लोग सर्च करेंगे हॉलमार्क आईपीओ GMP। सो यहाँ पर सबसे पहली साइट है वहाँ पर चले जाएंगे। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन अगर हम लोग करेंगे सो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा व्हाट इज़ हॉलमार्क ऑप्टो मेगाट्रॉनिक्स आईपीओ GMP टुडे। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा द हॉलमार्क ऑप्टो मेगाट्रॉनिक्स आईपीओ GMP का ग्रे मार्केट प्राइस इज 13 रुपीज़। तो इस आईपीओ का जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस स्टॉक प्राइस आईपीओ का जो GMP प्राइस चल रहा है वो है 13 रुपीज़। अगर हम लोग यहाँ पर इसका रेंज देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों का इशू प्राइस हम लोगों को देखने को मिलेगा 40 रुपीज़। सो अगर हम लोग यहाँ पर 40 अगर हम लोगों का यहाँ पर जो इशू प्राइस है वो 40 रुपीज़ है तो हम लोग और हम लोगों का जो GMP है वो है हम लोगों का यहाँ पर 13 रुपीज़। तो हम लोग यहाँ पर 40 प्लस 13 करेंगे तो जो हम लोगों को जो यहाँ पर प्राइस निकल के आएगा वो होगा 53 रुपीज़। तो हम लोगों का ये एक्सपेक्टेशन है कि ये जो हम लोगों का आईपीओ है वो हम लोगों को कहीं 53 रुपीज़ के आसपास हम लोगों को यहाँ पर गेन दे ओपनिंग हम लोगों को देखने को मिल सकती है। यहाँ पर हम लोगों को एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं पता चलेगी लेकिन हम लोग एक एक्सपेक्टेड प्राइस पता लगा सकते हैं जो हम लोगों को यहाँ पर 53 रुपीज़ अभी शो कर रहा है। हो सकता है कि कल नेक्स्ट डे हम लोगों को इसमें और ज़्यादा गेंस देखने को मिले, हो सकता है 60 तक हो जाए या फिर हो सकता है ये और नीचे चला जाए 50 तक आ जाए या हो सकता है ये 40 रुपीज़ तक फिर से आ जाए। तो हम लोग यहाँ पर जब तक आईपीओ का अप्लाई करने की डेट क्लोज नहीं होती तब तक हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे, देखेंगे कि GMP हम लोगों का कहाँ तक जाता है। और आप बाकी के आप लोगों ने और दूसरे जो भी यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे IPOs है जिसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये सारी IPO के लिए भी GMP इसका फाइंड करना है तो आप लोग सेम प्रोसेस को फॉलो करके उस GMP का पता लगा सकते हैं और अपनी IPO के ओपनिंग प्राइस का यहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा। सो आप लोगों को अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।